फ़र्क इंसान और फ़र्क हैवान यही है कि इंसान एक बामकसद ज़िंदगी गुजारता है। हैवान की ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद नहीं होता सिवाय खाने के, पीने के और शहवत के, लेकिन इंसान एक ज़िंदगी बामकसद गुजारता है। और अगर इंसान की ज़िंदगी भी बेमकसद हो तो अल्लाह की आवाज़ आती है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, कि ये हैवान हैं बल्कि खुदा ने कहा नहीं, ये हैवान से भी बदतर हैं। हैवान हैं क्योंकि ज़िंदगी हैवानी है, हैवान से बदतर इसलिए हैं क्योंकि मैंने इंसान बना के भेजा, ये हैवान बन के क़यामत में उठाए जाएंगे। इंसान को हैवान न बनने के लिए खुदा ने मासूमों का चुनाव किया, अंबिया को भेजा, औलिया को भेजा। जिस तरह एक हैवानी ज़िंदगी गुजारने वाला जब अहले बैत से मिलता है तो इंसानी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, जिस तरह बातिल की राहों पे चलने वाला जब हुसैन से मिलता है तो हुर बन के अलैहिस्सलाम बन जाता है, तो जिस तरह मासूम की मुलाकात इंसान को सरहद इंसानियत में दाखिल करती है, इसी तरह मासूम का जिक्र भी इंसान को दुनिया की निजासतों से निकालकर तहारतों की वादियों में लाके खड़ा कर देता है। ये अजब है कि कोई मौला से मिल के ज़ुहैर बना, कोई वहब था उसके बाद वहब हुसैनी बना, कोई हुर था उसके बाद हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा बना, और इसी तरह ज़िक्र हुसैन ने किसी को रजब अली खयात बनाया। ये ज़िक्र हुसैन है जो किसी को मुक़द्दस अर्दबेली बनाता है। यही ज़िक्र अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन है जो किसी को खुमैनी बनाता है, और यही ज़िक्र हुसैन है जो सिब्त जाफ़र बना देता है, और यही ज़िक्र इमाम हुसैन है जो किसी को शहीद हुसैनी बना देता है। तो वो चाहे मुलाकात हुसैन हो या मुलाकात ज़िक्र हुसैन से हो, असर आप देखते हैं इंसान के वजूद पे वही होता है। वाक़ईन पूरी दुनिया में आप काउंट कर लें, मुझे एक फ़िरक़ा बताएं, एक मज़हब बताएं, एक सेक्ट बताएं जिसके अंदर इतने लेक्चर होते हों जितना मज़हब अहले बैत के अंदर होते हों। आप ज़रा कैलकुलेशन करके देख लीजिए, एक इंजीनियर जब इंजीनियर बनता है तो 4 साल बैचलर करता है, 4 साल में कितने यूनिट्स पढ़ता है, 4 साल में कितने लेक्चर्स अटेंड करता है। अगर थोड़ी आप कैलकुलेशन कर लें कि वीकली कितने लेक्चर होते हैं, एक सेमेस्टर में कितने लेक्चर होते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वो सुन लेता होगा, 400 घंटे सुन लेता होगा, 500 घंटे सुन लेता होगा, तब जाके उसे एक बैचलर की डिग्री मिलती है। फिर 2 साल जाके मास्टर करता होगा, चलो 200 घंटे सुन लिए, फिर उसे मास्टर की डिग्री मिलती होगी। फिर पीएचडी करने के लिए जाएगा, उस घंटों को भी काउंट कर लीजिए, मिल मिला के 600 घंटे हो जाएंगे, 700 घंटे हो जाएंगे। दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 7 साल का बच्चा भी पढ़ रहा है, जहाँ पे 70 साल का बूढ़ा भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे न एज को देखा जाता है, न रंग को देखा जाता है, न नस्ल को देखा जाता है, यहाँ पे पैगाम इंसानियत दिया जाता है। तो ये दुनिया का वाहिद मजहब और मकतब है जिसमें इतने ज्यादा लेक्चर होते हैं, ये कहीं पे नहीं होते। तो मेरे अजीज, ये खुराक खुराक के जिस्म नहीं है, ये खुराक खुराक के रूह है। जिस्मों को खाने की जरूरत है, गोश्त और सब्जियों और फलों की जरूरत है, उससे जिस्म तनूमंद होता है। और अक्लों को कलाम हुसैन की जरूरत है, तरबियत अली की जरूरत है, हिकमत रसूल की जरूरत है, और नफ्स हुसैन की जरूरत है। जब ये अक्ल मजबूत हो जाती है फिर इसके वजूद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो दुनिया की और कौमें हैं जिनको पैसा दे के खरीदा जाता है, जिनको डरा के उनके सरों को झुकाया जाता है, लेकिन ये दुनिया की वाहिद कौम है जो न झुकने से खत्म होती है न डरने से खत्म होती है। दुनिया की सारी हुकूमतें इस्तेमार के सामने सजदरेज हो जाती हैं, लेकिन ये कौन था जिसने इस्तेमार की आंखों में आंखें डाल के उसे ललकारा था? वो या यमन का शिया था, या लुबनान का शिया था, या ईरान और इराक का शिया था। ये तरबियत कहां से मिलती है? ये मकतबे हुसैन की तरबियत है। तो यहाँ पे जिस्मों को नहीं पाला जाता, यहाँ अक्लों को परवान चढ़ाया जाता है, यहाँ रूहों को बुलंद
बुलंदी के सफर पे भेजा जाता है, तो ये सोचना चाहिए इससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती। ये जमाना आखिरी जमाना है, ये नस्लों के ईमान को चुराने का जमाना है, ये हया को चुराने का जमाना है, ये गैरत के खात्मे का जमाना है, और औरत के फासलों को मिटाने का जमाना आ गया है कि पहले पता लगता था लिबास से कि ये मर्द है, ये औरत है। आज तफरीक लिबास खत्म हो गई, तफरीक सोच खत्म हो गई, तफरीक फिक्र खत्म हो गई। पहले एक प्राइवेसी हुआ करती थी, उन प्राइवेसियों को दीवारों के अंदर जमाया जाता था कि जनाब ये आपका घर है, ये मेरा घर है, और घरों के अतराफ में दीवारें होती थीं कि कहीं निगाह घरों के अंदर न पड़ जाए, कहीं निगाह किसी के नामूस के अंदर न पड़ जाए। आज दीवारों को सोशल मीडिया के जरिए से हटा दिया गया है। आज घर का नामूस आज आपको टीवी पे नजर आता है, कभी टिकटॉक पे नजर आता है, कभी इंस्टाग्राम पे नजर आता है। तो दुश्मन ने उन दीवारों को हटा के हया को खत्म कर दिया, गैरत को खत्म कर दिया। और आज भी अगर हया का पैगाम दे रहे हैं तो वो हुसैन इब्न अली दे रहे हैं। आज भी इन दीवारों को कोई मजबूत कर रहा है तो ये कलाम हुसैन है। तो इंसान इंसान रहेगा जब तक अली और आले अली से जुड़ा रहेगा। जिसने इनसे फासला कर दिया वो लाख कहे मैं शिया हूं, लाख कहे कि मैं मुस्लिम हूं, शिया वही है कि मुतमस्सिक रहता है दो चीजों से, एक तमस्सुक अहले बैत के साथ, दूसरा तमस्सुक कुरान अल्लाह के साथ, या कलाम खुदा या अहले बैत जो मुहाफिज कुरान है। तो जिंदगियों में ये दो चीजें रहेंगी तो इंसान की दुनिया भी आबाद, इंसान की आखिरत भी आबाद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए बारहा कुरानों में कहा गया कि हबीब आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, अगर उन ड्यूटीज को उम्मत इस्लामी के हाकिम निभाते तो आज उम्मत इस्लामी का यह हाल न होता। देखिए बारहा फ्रॉइड, डेकार्ट जिन्होंने क्रिश्चियन सोसाइटियों से दीन को खत्म किया और काफी हद तक उसके खात्मे का एक रीजन भी था। देखिए किसी मुल्क में मुल्क दुश्मन अनासिर पैदा क्यों होते हैं? अगर आप कहें कि उसमें सारा कसूर बाहर वालों का ही, गलत है। जब आप जातियां करते हैं, जब आप कौमों के हुकूक को अदा नहीं करते तो वहां से बगावतें शुरू हो जाती हैं। बच्चा बागी कम बनता है, बेटी बगावत कब करती है, बेटा बगावत कब करता है, एक शोहर बीवी के साथ और बीवी शोहर के साथ बगावत कब करती है? जब हक नहीं दिया जाता। तो हर आदमी में सब्र नहीं होता, बगावत पे उतर आता है। जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं ये बगावत इसलिए होती है क्योंकि राइट्स अदा नहीं होते हैं। उम्मतें दीन से बेजार क्यों होती हैं? जिन्होंने दीन का ठेका लिया, अगर वो दीन की सही सूरत को बयान नहीं करेंगे तो नस्लें क्या हो जाती हैं? दीन से बेजार हो जाती हैं।